नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। 36,000 नियोजित शिक्षकों पर गाज गिरनी तय। प्रदेश में 2006 से 15 के बीच नियुक्त हुए 91,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों में से करीब 65,000 शिक्षकों ने निगरानी जांच के विशेष पोर्टल पर अपने दस्तावेज अपलोड किए हैं। इस तरह अब 36,000 नियोजित शिक्षकों पर गाज गिरना तय है। हालांकि शैक्षणिक सत्र प्रशैक्षणिक दस्तावेज जमा करने के लिए अभी एक दिन यानी 20 जुलाई तक का समय बाकी है। समय सीमा पूरी होने के बाद दस्तावेज अपलोड न करने वाले सभी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए जाएंगे। जानकारों के मुताबिक नोटिस केवल औपचारिक होगी। दरअसल दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों को मान लिया जाएगा कि उनके दस्तावेज पूरी तरह फर्जी है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ न केवल प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी बल्कि उनसे उन तक दिए गए वेतन की वसूली भी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने अपने एक आदेश में इस बात पर साफ तौर पर उल्लेख किया है कि अपलोड दस्तावेज की जल्द होगी जांच। जिन 65,000 नियोजित शिक्षकों ने विशेष पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं उनके दस्तावेजों की जांच निगरानी विभाग 20 जुलाई के बाद से करना शुरू कर देगी। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में विशेष रूप से उनके और प्रशैक्षणिक दस्तावेज की विशेष जांच, क्योंकि सरकार को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा इन्हीं दस्तावेजों में है। उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई तक केवल 10,500 शिक्षकों ने दस्तावेज जमा किए, जबकि अंतिम हफ्ते में दस्तावेज जमा करने वाले शिक्षकों की संख्या 65,000 पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक सामान्य तौर पर 1 लाख से अधिक शिक्षकों को दस्तावेज अपलोड करने थे। इसमें 10,000 ऐसे शिक्षक हैं जो या तो त्यागपत्र दे चुके हैं अथवा उनकी मौत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 4 साल से चल रही निगरानी जांच में तमाम नोटिस के बाद भी नियोजित नियोजन इकाइयों ने 1 लाख से अधिक शिक्षकों के प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक दस्तावेज जमा नहीं किए गए थे। बाद में शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि दस्तावेज जमा करने की जवाबदेही शिक्षकों की होगी। ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के लिए विशेष पोर्टल भी बनाया गया है। इधर शिक्षा से ही काबू पाया जा सकता है जनसंख्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नीति पर शिवसेना नेता के बयान पर भड़के नीतीश, कहा मैं ऐसे नेताओं की बात को कभी नोटिस भी नहीं लेता। जनसंख्या नीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि इस संकट का काबू पाने के लिए बेहद जरूरी है। महिलाओं को शिक्षित करेंगे तभी जनसंख्या पर नियंत्रण प्रभावी तरीके से होगा। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा जनसंख्या नीति पर सेना के संजय राउत द्वारा बिहार सरकार में शामिल भाजपा से समर्थन वापस लेने के मांग को लेकर पूछे गए सवालों में मुख्यमंत्री ने तल्ख अंदाज में कहा कि उसकी बातों पर नोटिस भी नहीं लेता हूं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने का जिम्मा तो सीबीआई को दिया गया था, तब उस समय भी ये लोग ऐसी ही बात कर रहे थे, इसलिए ऐसे लोगों की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हमने कहा था कि जनसंख्या नीति को लेकर क्या करना चाहिए, जो सबसे इफेक्टिव होगा, कौन सा राज्य किसको लेकर क्या करेगा, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। मुख्यमंत्री ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर चल रहे आंदोलन को एक क्षेत्र विशेष के किसानों की समस्या बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में इस नए कानून से कोई परेशानी नहीं है, यहाँ के किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कुछ इलाके में कुछ कानून को लेकर विरोध है, इसको लेकर आपस में कई बातचीत हुई थी। कोरोना के दौर में निरंतर आंदोलन करना ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कृषि नीति के खिलाफ है, लेकिन कई इलाकों के लोगों के मन में इसके लिए अलग अलग भावना है, तो फिर से बातचीत कर इसका समाधान निकाला जा सकता है। सीबीएसई का निर्देश, गड़बड़ी वाले रिजल्ट को सुधारे जल्द से जल्द स्कूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी करने का संकेत दे दिया है। अपने तय मानक से अधिक अंक देने वाले स्कूलों को रिजल्ट में जल्द सुधार करने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने कहा कि अगर रिजल्ट में जल्द सुधार नहीं हुआ तो बोर्ड इस स्कूल के रिजल्ट को छोड़ शेष स्कूलों का रिजल्ट जारी कर देगा। सुधार नहीं करने वाले स्कूलों का रिजल्ट बाद में जारी होगा। बोर्ड के अनुसार अभी पटना जोन के 60 से ज्यादा स्कूलों के रिजल्ट में सुधार होना बाकी है, जबकि जोन के 115 स्कूलों ने अपने रिजल्ट में जरूरी सुधार कर लिया है। बताते चले कि पटना के जोन 175 स्कूलों द्वारा तय मानक से अधिक अंक पाने अपने क्षेत्र को देने को बता दिया। इससे पटना के कई बड़े स्कूल भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने छात्र को ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले साल के औसत से ज़्यादा अंक प्रदान किया था। इन गलतियों के पकड़ में आने के बाद ही सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने का फैसला किया था। रिजल्ट के जल्द प्रकाशन के लिए बोर्ड की तरफ से लगातार रिजल्ट में सुधार करने का दबाव बनाया जा रहा है। आरबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीबीआई समेत कई निजी बैंक। केंद्रीय बैंक ने दिया था आरटीआई के तहत बड़े डिफॉल्टर्स समेत कई निजी बैंक। केंद्रीय बैंक ने दिया था आरटीआई के तहत बड़े डिफॉल्ट्स की जानकारी देने का निर्देश। कहा हर बैंक के बारे में डिफॉल्टर्स की जानकारी आरटीआई के जरिए देने के आदेश के विरोध में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंक को सूचना के अधिकार कानून के तहत बड़े डिफॉल्टर्स और वित्तीय रूप से संवेदनशील डाटा की जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था। नोएडा में बनेगा देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। दिल्ली नोएडा में देश का पहला विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 के बजट में यह संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के तहत रजिस्टर्ड होगा और विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक पढ़ाई और शोध भी होंगे। यहाँ स्नातक से लेकर पीएचडी प्रोग्राम को पढ़ाई कराएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि नोएडा में विश्व स्तरीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बनेगा। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर उच्च शिक्षा की पढ़ाई और शोध पर विशेष मैथिली विभाग के शोध छात्र दिखा रहे प्रतिभा। लनमी बीबी के पीजी मैथिली विभाग के शोध शिक्षार्थियों ने सोमवार को विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा को पाग, चादर एवं फूलों की माला देकर सम्मानित किया। उन्हें विभाग का अध्यक्ष नियुक्त होने पर सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित विभाग के वरीय शिक्षक प्रोफेसर नारायण झा की भी शोधार्थियों ने स्वागत किया।